सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप। तो प्यारे बच्चों, आज की हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5 दुर्वा बुक का। तो इसका नाम है प्यारे बच्चों थोड़ी धरती पाऊं। तो बहुत ध्यान से देखिए, बहुत मस्त पोयम, आप लोग को मजा आ जाएगा। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे हमसे ये कहना चाहते हैं कि बहुत दिनों से हम लोग ये सोच रहे थे, मतलब कि मैं सोच रहा था कि यार थोड़ी सी धरती मुझे मिल जाए और वहीं पे मुझसे जो सपरे, यानी मुझसे जो हो सके वो भी बाग बगीचा लगाऊं। यानी कि क्या कहना चाहते हैं, मैं अपने चारों तरफ हरियाली फैलाऊं। खिले फूल फल, चिड़ियां बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में। जलाशय मतलब समझ रहे हैं ना? तो ये मुझे कमेंट करके बताइए। जलाशय के पर्यायवाची मैंने आपको पिछले कई वीडियो से बताते आ रहा हूँ। जब हमने एक बार वो पोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें भी मैं आपको बताया था। ठीक है, यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो देख लीजिए। और मैं साइंस में भी बता चुका हूँ कई बार। ठीक, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगो ले। यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे हमसे कहना चाहते हैं कि जो खिले, जब मैं उसमें बगीचा लगाऊंगा तो वहाँ पे फूल खिलें और वहाँ पे फल हुए। यानी कि जब ये बाग बगीचा लगाएंगे वहाँ फल आएगा कि नहीं? हाँ आएगा। कैसे आएगा? पेड़ों से यार। और उसके बाद वहाँ पे चिड़ियाँ भी चहचहाएंगी तो बहुत मधुर दृश्य होगा और कितना मज़ा आएगा। तब प्यारी खुशबू डोलेगी और जब हर तरफ हरियाली होगी तो हर तरफ खुशबू भी होगी। यानी कि जो सुगंध होगी फूलों की वो भी हर तरफ फैलेगी। ताजी हवा जलाशय में, यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, प्यारे बच्चों मैं आप लोग समझाता हूँ। देखिए, जैसे प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं विद्यालय, तो विद्या का मतलब विद्यालय, तो विद्यालय का मतलब क्या होता है? जहाँ हमारा स्कूल, यानी कि विद्या का आलय, यानी विद्या का घर। ठीक है, उसी तरह से प्यारे बच्चों जल आशय, हिंट दे दिया आप लोगों को। जल आशय यानी कि जल का आशय, जहाँ पे जल ढेर सारा एकत्रित होता हो। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जलाशय कहते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमसे ये कहना चाहते हैं कवि कि जब मैं अपना बाग बगीचा लगाऊं तो वहाँ पे चिड़ियाँ बोलें और हरे भरे हरा भरा मौसम हो, फूलों की खुशबू वहाँ पे रहे और वहाँ पे जो हवा रहे वो कैसी रहे? ताज़ी रहे और वो जो दृश्य हो बहुत ही सुंदर हो। लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि लेकिन मुझे 1 इंच भी धरती कहीं खाली नहीं मिली। मतलब कि यहाँ पे प्यारे बच्चों इन्हें पेड़ पौधे लगाने के लिए 1 इंच भी धरती नहीं मिली। कोई भी ऐसा इन्हें पेड़ नहीं मिला जो इन्हें कहे भाई। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो। अभी हमसे पूछना चाहते हैं प्यारे बच्चों, हो सकता है तुम्हारे पास कोई धरती वर्ती हो और वहाँ पे फूल हो और फल हो सकता है तुम्हारे धरती के पास क्या हो? फूल फल लदे हों। हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों में दहक रही हो। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हमसे कहना चाहते हैं कि हो सकता है तुम्हारे पास कोई छोटी सी क्यारी हो। और आप लोग सोच रहे होंगे यार क्यारी क्या होती है? देखिए प्यारे बच्चों, जो खेत होता है उसे हम लोग छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, जैसा कि हमने साइंस में पढ़ा था। तो इससे क्या होता है प्यारे बच्चों, इससे वहाँ पे हर एक पार्ट पे पानी पहुँच सके। ठीक, अब जो एक छोटा सा पार्ट होता है इसी को हम लोग कहते हैं क्यारी। ये क्या हो गया? क्यारी। अब ये क्या हो गया? क्यारी। ये क्या हो गया? क्यारी। तो क्यारी समझ में आया? तो वही यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। यानी कि हो सकता है कि आपके पास कोई छोटी सी क्यारी हो जहाँ पे हरे भरे पेड़ हों, आपकी फसलें हरी भरी हों और वहाँ पे आपका जो खेत है वो कैसा हो? बहुत ही अच्छा हो। और वहाँ पे जो मौसम है वो कैसा हो? बहुत अच्छा हो। तो ओवरऑल प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें क्या दिखाना चाहते हैं? यहाँ पे हमें ये दिखाना चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के हरियाली लेनी चाहिए। हो सकता है कहीं शांत चौपाए में घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे कह रहे हैं कि आज का प्यारे बच्चों आजकल का जो मौसम है वो कितना, मतलब कि यार अनइवन सा है। जैसे कि कभी कभी ज़्यादा गर्मी होती है, कभी कभी ज़्यादा ठंडी आ जाती है, मतलब मौसम मॉडरेट नहीं रहता है।
इसका एक रीजन ये भी है प्यारे बच्चों कि पेड़ों की कमी, ठीक है। तो वही यहाँ पे ये हमें दिखाना चाहते हैं कि आजकल कहीं भी मौसम शांत नहीं है, गाड़ी चल रही है तो लोगों का शोर हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी रही है, इंडस्ट्रीज चल रहे हैं और फैक्ट्रीज चल रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यार ये सब एक तरह से मतलब कि इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि अब ऐसी कोई जमीन नहीं है जहां मैं पेड़ लगा सकूं, जहां पक्षी शांति से रह सके। पर हो सकता है कि कहीं शांत चौपाए में घूम रहे हों, या फिर हो सकता है कि कहीं शहर में पक्षी आराम से रहें। क्यों? क्योंकि अब पक्षियों का घर उजाड़ दिया जाता है, पक्षी पेड़ पर रहते हैं और पेड़ को हम लोग काट देते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो विनती है यही, देखिए अब कह रहे हैं, तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। यानी कि हमें चिड़ियों को नहीं रुलाना चाहिए, हमें पेड़ों को नहीं कटने देना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो मौसम है वो कैसा है प्यारे बच्चों, एकदम सा खराब है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। एक एक पत्ती पर हम सब के अपने सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे पेड़ों के बारे में बात की गई है कि एक एक पत्ती जो होती है प्यारे बच्चों उस पे हम लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के जरिए हमें ऑक्सीजन देते हैं कि नहीं देते हैं। यदि नहीं पता तो जान लीजिए, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक, जिसकी वजह से हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं, हम लोग रह पाते हैं। तो जो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो पत्ती है, एक एक पत्ती पर हम लोग क्या करते हैं, हम सब सोते हैं, हम सब रहते हैं। सोचिए यदि एक एक पत्ती न रहती तो क्या हरा भरा इन्वायरमेंट रहता? नहीं रहता। तो क्या हमें ऑक्सीजन मिल पाता? कभी नहीं। तो हम लोग जीवित भी नहीं रह पाते प्यारे बच्चों। यही वो रीजन है, ये कहना चाहते हैं कि एक एक पत्ती पर हम लोग रहते हैं, एक एक पत्ती पे हम लोग का जीवन निर्भर है प्यारे बच्चों। और जब हम लोग ये शाखों को काट देते हैं तब वो जो प्यारे प्यारे पेड़ रहते हैं वो क्या करते हैं, छोटे बच्चों जैसे रोते हैं, उन्हें भी बहुत दर्द होता है। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें पेड़ों के साथ घुल मिलकर रहने की प्रेरणा देना चाहते हैं कि हमें हमेशा पेड़ों के साथ यार घुल मिलकर रहना चाहिए, नहीं कि पेड़ों को काटो और अपने फायदे के लिए कुछ भी करो। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चुकते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा पेड़ को बचाना चाहिए। और जो बच्चे होते हैं अक्सर उनका लगाव पेड़ से होता है, ठीक है। तो उसी तरह का स्वभाव हमारे अंदर भी होना चाहिए। क्यों? बच्चे खेलते हैं कि नहीं पेड़ के साथ, पेड़ पे बैठते हैं, पेड़ की छाया में रहते हैं, उसका फल खेलते हैं, ठीक है। पर प्यारे बच्चों कभी कभी कुछ बच्चे जो होते हैं वो पेड़ को नुकसान भी पहुंचाते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि और जो इन सभी बातों को नहीं समझते हैं वो सब दुष्कर्मों के फल चखते हैं। आज सभ्यता वह वहशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर हम सबको बांट रही है। यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे हमसे ये कहना चाहते हैं कि अब यदि सोचिए कि पेड़ कट रहे हैं, उसकी जगह नई नई फैक्ट्रीज आ रही, तो एयर को प्यारे बच्चों यानी हवा को कोई शुद्ध नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि हवा कौन शुद्ध करता है? हमारा पेड़ शुद्ध करता है। तो यदि हम लोग पेड़ को ही काट दे रहे हैं तो हवा हमारे फेफड़े में जो जहरीली हवाएं हैं वो हमारे फेफड़े को जा करके क्या कर रही है प्यारे बच्चों, नुकसान कर रही हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, मान लीजिए पेड़ कटा, इसकी जगह नई इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज खुली, इसमें से क्या निकला, धुआं निकला। अब वही धुएं को हम लोग जब अपने सांस के जरिए लेंगे तो फेफड़े में जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ बिल्कुल जाएगा। तो जाएगा तो प्यारे बच्चों हमारे फेफड़े को नुकसान करेगा। तो वही यहाँ पे हमसे कवि कहना चाहते हैं कि हमें पेड़ों की रखवाली करना चाहिए, क्योंकि वे हमारी हवा को शुद्ध रखते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बस इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आएगा। प्लीज प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई भी कॉस्ट आने वाला नहीं। और चैनल पर विजिट करना बिल्कुल मत भूलिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्यारे बच्चों एक लिंक दी गई होगी, उस पर आप लोग एक बार क्लिक कीजिए और फिर उसके बाद आप लोग ऐसे ही सभी वीडियोस के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट से विजिट कीजिए, देर किस बात की। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।